नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और मैं हूं आपके साथ शुभम। राजस्थान में इलेक्शन होने हैं जिसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है। जहां एक तरफ पीएम मोदी लगातार रैलियां करते जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरीके से हमलावर है। तो हमारे साथ राजस्थान से एक व्यक्ति जुड़ चुके हैं, ये उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या इस बार के इलेक्शन में चुनाव में सत्ता परिवर्तन होने वाले या फिर अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में रहेगी। सर, राजस्थान से है, क्या लगता है वहाँ की राजनीति में क्या चल रहा है? क्या जनता बदलाव चाहती है, कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में आई? बिल्कुल बदलाव होगा और आप देख लेना, राजस्थान के अंदर इस बार 130 सीटें आएगी। भारतीय जनता पार्टी की 130 सीटें आएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कैसे कह सकते हैं आप? ऐसे अगर जमीनी स्तर पे देखें तो 450 में सिलेंडर मिल रहा है, सुरक्षा भी ठीक ठाक दे रही है गहलोत सरकार, तो क्या जनता परिवर्तन के मूड में नजर आ रही है? ये मात्र और मात्र जब चुनाव नजदीक आते हैं तब 6 महीने के लिए ऐसे 450 और 500 रुपए की रेटें आती है। बाकी ये ओनली फॉर ये जुमलेबाजी है। अभी लूण मिर्च वगैरह जो नमक मिर्चें वगैरह दे रहे थे, हम राजस्थान में कहते हैं लूण मिर्च, तो नमक मिर्चें मात्र और मात्र लाल ईंटें पीस करके उसमें डिब्बियों में और पैकेट में पैक करके भेजी जा रही थी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। कोई योजनाओं का लाभ राजस्थान में किसी भी गरीब किसान आम आदमी को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो कन्हैया लाल हत्याकांड हुआ था, उसके बाद जिस तरीके से माहौल बदला, जब भी रामनवमी की बात की जाए या किसी भी हिंदू पर्व त्योहारों की बात की जाए तो पथराव किए जाते हैं, दंगे होते हैं। क्या वो अब एक इफेक्ट करने वाला है चुनाव को इस बार? वो भी इफेक्ट करेगा। और ये राजस्थान सरकार की आप देख लेना, जो पुलिस प्रशासन वगैरह जो रवैया है, और कोई भी राजस्थान में सुरक्षित नहीं है, इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा कि उदयपुर में कन्हैयालाल का हत्या की कर दी जाती है कि अगर वहाँ योगी मॉडल होता तो क्या क्या हो जाता। तो क्या लगता है कि राजस्थान को भी योगी मॉडल जैसी सरकार की जरूरत है? अब की बार देखना, योगी सरकार ही बनेगी राजस्थान में। कोई न कोई योगी आएगा और वो मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन अगर एक विशेष धर्म की बात की जाए तो जनसंख्या ज्यादा है, उनका अगर वोट बैंक देखा जाए तो हमेशा कहा जाता है कि उनका जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं मिलता है। वो डिसाइडिंग फैक्टर बन जाए अगर और दोबारा कांग्रेस की सरकार आ जाए तो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और मात्र और आप देख लेना, कांग्रेस जुमलेबाजी करती है और जुमलेबाजी से हर समुदाय का आदमी परेशान है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ये मात्र और मात्र चुनावी मुद्दे होते हैं हिंदू मुसलमान के। बाकी मोदी जी ने जो सारी योजनाएं दी है, उन योजना में कभी ये नहीं देखा कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है या सिख है या ईसाई है। सबको जो भी लाभ मिलना था गवर्नमेंट की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, सभी को मोदी जी ने बराबर लाभ दिया है। तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बार बार एक मुद्दा गरमाया हुआ होता है, अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट। सचिन पायलट को राजस्थान की जनता जो है वो मुख्यमंत्री देखना चाहती है, लेकिन वही परिवारवाद, फेवरेटिज्म की राजनीति कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत को उतार नहीं रही है। क्या ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा? अब की बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी नहीं। और ये जो अगली बार आने वाले टाइम में मान लो क्या है कि जैसे जनता का मूड कभी चेंज हो जाता है तो भी ये गहलोत आगे रहेंगे, सचिन का कभी नंबर नहीं लगेगा। क्यों सचिन पायलट का क्यों नंबर नहीं लगेगा? जनता के बीच तो पकड़ ज्यादा है उनकी। क्योंकि जब राजस्थान में जादूगर जब जादू अपना फैलाते हैं तब वो भले भले अच्छे इंसानों का नंबर नहीं लगता है। तो आपने जिस तरीके से बात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसा क्यों लगता है आपको? एक दो काम कोई उनकी राजनीति में ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? राजनीति के अंदर दो बातें होती है। एक होता है अधिकार और दूसरा होता है आधार। भारतीय लोकतंत्र के अंदर वोट मांगना सबका अधिकार है, लेकिन किस आधार पर वोट मांग रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी अपने जो आधार है वो हर घर तक आवास की योजना, हर घर तक गैस सिलेंडर देना, हर घर तक लाइट पहुंचाना, हर घर तक पानी पहुंचाना, और आज भारत का जिस तरह से विकास हो रहा है उस विकास को देखते हुए उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट करेंगे। और यही आधार है। और आप देख लेना, कांग्रेस पार्टी के पास कोई आधार नहीं है वोट मांगने के लिए, मात्र और मात्र जुमलेबाजी के अलावा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे तो आरोप लगता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर देश को बांटने की राजनीति करते हैं। ये केवल और केवल मात्र आप देख लेना, कभी मुसलमानों का मोदी जी ने कभी बुरा किया हो देखिए, बताओ? ऐसा कभी उन्होंने भेदभाव किया हो मुसलमानों के प्रति तो बताओ? ये मात्र और मात्र चुनाव में भड़काऊ ये मुद्दे हैं और ये विपक्ष उठाता है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। मुसलमानों के लिए और हिंदू के लिए, हर समाज के लिए मोदी जी हमेशा बराबर सोच रखते हैं और कभी मुसलमानों का मोदी जी ने बुरा नहीं किया है। अशोक गहलोत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनका कार्यकाल कैसा रहा? अब वो मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग अच्छे लोग हैं, मैं तो यही कहूँगा कि जो अच्छा व्यक्ति होगा उसको अच्छा ही दिखेगा। तो मैं गहलोत साहब को बुरा नहीं कहता हूँ, क्योंकि उनकी नीतियाँ खराब हो सकती है, लेकिन गहलोत साहब आज बुजुर्ग हैं, एज वाले हैं, आज 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे, तो वो व्यक्ति बुरे नहीं है, लेकिन उनकी जो पार्टी की नीतियाँ हैं वो बुरी है।
लेकिन अगर आप एक दो चीज हमारी जनता को ऐसे बताना चाहें कि उनके अगेंस्ट क्या चला गया कि जनता बदलाव की मांग कर रही है, ऐसी कौन सी नीतियां थी जो जनता को पसंद नहीं आई? और सुरक्षा का माहौल को लेकर रेप में सबसे नंबर 1 पे स्टेट आता है कि जितनी भी औरतों को लेकर अगर रेप होते हैं सबसे ज्यादा वो राजस्थान में होते हैं। ऐसे एक दो काम और गिना दें अगर आप। बात यह है कि कोई भी काम होने चाहिए, और पिछले 5 साल के अंदर कोई काम नहीं हुए, न तो विकास के काम हुए हैं। किसी भी क्षेत्र में आप देख लो, मात्र और मात्र इस देश को जैसे पिछले 70 सालों से जो 65, 60, 70 सालों से लूटने का काम किया है, वही मात्र कांग्रेस पार्टी ने किया है। बाकी विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया। यही मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।